तक तो ये पता ही नहीं चला किसी को कि वो इतने साम्राज्यों से संबंधित है। किसी को पता ही नहीं चला, किसी को उसने कभी कहा ही नहीं। यहां उसने कोई ऐसा काम नहीं जो न किया हो। बागवानी का काम किया, बुहारी लगाने का काम किया, जो काम उसको दे दिया किया। समर्पण ये था। कभी एक बार भी ये पता न चलने दिया कि मैं राजकुमार हूं, और कभी मेरी पीढ़ियों में किसी ने बुहारी नहीं लगाई। बुहारी लगाने की बात ही दूर, बुहारी देखी भी नहीं होगी। फिर वो मेरा पहरेदार हो गया, मेरे दरवाजे पर पहरा देता था। तब भी उसने नहीं बताया कि खुद उसके दरवाजे पर पहरेदार हुआ करते थे। मुझसे ना तो उसने कभी कोई प्रश्न पूछा, ना मुझे कभी कोई पत्र लिखा। पत्र लिखता भी था तो अपनी डायरी में रखता जाता था। उसके विदा हो जाने के बाद ही उसकी पत्नी तुरिया ने मुझे डायरी दिखाई जिसमें कि वो पत्र रखता जाता था। और मुझे इसलिए नहीं भेजता था क्योंकि उसका कहना था कि आज नहीं कल मैं उत्तर दे ही देता हूं, तो क्यों नाहक भेजना, क्यों परेशान करना। अपना पत्र लिख के रख लेता हूं कि ये मेरा प्रश्न था कि मैं ना भूल जाऊं। उत्तर तो आ ही जाता है, देर अबेर, जब मेरी जरूरत होती उत्तर आ जाएगा। आखिरी पत्र उसने जो मुझे लिखा है वो भी मुझे भेजा नहीं था। उसमें उसने लिखा है कि मैंने कभी सोचा भी ना था कि जीवन में इतना आनंद भी हो सकता है, और मेरे सर्वाधिक आनंद के वो क्षण हैं जब मैं आप दरवाजे के बाहर निकलते हैं और आपके पर्दे के बाहर पहरा देता हूं और आपके पैरों की आहट सुनता हूं। बस आपके पैरों की आहट मेरा सबसे बड़ा आनंद है। मुझे सब मिल जाता है। वो पर्दे के बाहर होता था तो मैं तो उसे दिखाई पड़ता नहीं था। एक कमरे से मैं दूसरे कमरे में जाऊं तो मैं उसे दिखाई नहीं पड़ता था, लेकिन मेरे पैरों की आहट उसे सुनाई पड़ती थी। वो कहता था 24 घंटे भी मैं वहां बैठा रह सकता हूं, बस दिन में 2 बार आपके पैरों की आहट सुनाई पड़ जाती, और मैंने सब पा लिया। इसे कहते समर्पण। विजयानंद के समर्पण को समर्पण नहीं कहते। तो विमल कीर्ति विदा भी बुद्ध की तरह हुआ, बुद्धत्व को पाकर हुआ। और बुद्धत्व पाने की कोई चाह न थी, सोच भी न था, विचार भी नहीं था। सोच विचार से नहीं होता, लेकिन जन्मों जन्मों यही खोज चलती। वो मेरे पास आया और रुक ही गया। बस एक किरण पहचान में आ गई कि उसने पकड़ लिया सहारा। दिल में अब यूं तेरे भूले हुए गम आते हैं। दिल में अब यूं तेरे भूले हुए गम आते हैं, जैसे बिछड़े हुए काबे में सनम आते हैं। काबे में मोहम्मद के पहले मूर्तियां थी, 365 मूर्तियां थी। काबा का मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर था, अपने ढंग का अद्भुत मंदिर था। ऐसा कोई मंदिर दुनिया में नहीं जहां 365 मूर्तियां, और प्रत्येक दिन की पूजा एक मूर्ति को मिलती थी। प्रत्येक दिन के लिए एक मूर्ति थी। बड़ा मंदिर था, विशाल मंदिर था। मोहम्मद ने वो मूर्तियां समाप्त करवा दी, क्योंकि मोहम्मद निर्गुण और निराकार के उपासक थे, सगुण और साकार के नहीं। इसलिए मूर्तियां खंडित कर दी गई। हालांकि मेरे देखे मूर्तियों को खंडित करना सच्चा निराकार भाव नहीं, क्योंकि मूर्ति को खंडित करने का मतलब यह हुआ कि अभी तुम्हें साकार में निराकार नहीं दिखाई पड़ता, अभी सगुण में निर्गुण दिखाई नहीं पड़ता। नहीं तो मूर्ति को क्या मिटाना है? आखिर आदमियां भी तो मूर्तियां ही हैं।
ये भी तो आकार ही हैं। आखिर वृक्ष भी तो मूर्तियां ही हैं, ये भी तो आकार ही हैं। चांद तारे ये भी तो मूर्तियां ही हैं, ये भी तो आकार ही हैं। अगर चांद तारों में तुम्हें निराकार दिखाई पड़ता है, अगर आदमियों में तुम्हें निराकार दिखाई पड़ता है, तो पत्थर की मूर्ति में क्या कसूर है? और तुमने पहाड़ तो नहीं तोड़े, पहाड़ों में निराकार दिखाई पड़ता है, तो आदमी ने अगर किसी पत्थर पर नक्काशी कर दी और उस आकृति दे दी, तो इसमें तुम्हें निराकार के दिखाई पड़ने में क्या बाधा पड़ रही? ये सच्चा निराकारवाद नहीं है। कुछ लोग हैं जो मूर्ति पूजते हैं, कुछ लोग हैं जो मूर्ति तोड़ते हैं, दोनों मूर्तिवादी। सच्चा मूर्ति भंजक मूर्ति नहीं तोड़ता। क्यों तोड़ेगा? मूर्ति अपने आप है, अपनी जगह, और मूर्ति में भी अमूर्त तो विराजमान है। तुम मूर्त में अमूर्त को देखो, यह तो बात समझ में आती। मूर्त को तोड़ने से क्या होगा? दिल में अब यूं तेरे भूले हुए गम आते हैं, जैसे बिछड़े हुए काबे में सनम आते, जैसे कि काबे में फिर से मूर्तियां वापस लौट आए। ऐसी घड़ी आती है जब अचानक तुम्हारे भीतर के मंदिर में कोई मूर्ति विराजमान हो जाती, कोई मूर्ति जो अमूर्त का प्रतीक है। दिल में अब यूं तेरे भूले हुए गम आते हैं, जैसे बिछड़े हुए काबे में सनम आते। एक एक करके हुए जाते हैं तारे रोशन, एक एक करके हुए जाते हैं तारे रोशन। मेरी मंजिल की तरफ तेरे कदम आते, मेरी मंजिल की तरफ तेरे कदम आते। ख्याल रखना, जो व्यक्ति झुक गया, मिट गया, उसे परमात्मा को नहीं खोजना पड़ता, परमात्मा उसे खोजता हुआ आता है। क्या परमात्मा को हम खोजेंगे? हमारी बिसात क्या, हमारी औकात क्या, हमारे हाथों की पहुंच कितनी? हम तो मिट सकते हैं, और जो मिट जाता है उसे परमात्मा खोज लेता है। दिल में अब यूं तेरे भूले हुए गम आते हैं, जैसे बिछड़े हुए काबे में सनम आते हैं। एक एक करके हुए जाते हैं तारे रोशन। मेरी मंजिल की तरफ तेरे कदम आते, मेरी मंजिल की तरफ तेरे कदम आते। रक्ष में तेज करो, रक्ष में तेज करो, साज की लय तेज करो। रक्ष में तेज करो, साज की लय तेज करो। सुए मैखाना सफीराने सफर आते, एक एक करके हुए जाते हैं तारे रोशन। मेरी मंजिल की तरफ तेरे कदम आते हैं। रक्ष में तेज करो, साज की लय तेज करो। सुए मैखाना सफीराने सफर आते हैं। कुछ हमी को नहीं एहसान उठाने का दिमाग, वो तो जब आते हैं मायल ब करम आते हैं। और कुछ देर न गुजरे सबे फुरकत से कहो, दिल भी कम दुखता है वो याद भी कम आते हैं। एक एक करके हुए जाते हैं तारे रोशन। मेरी मंजिल की तरफ तेरे कदम आते हैं। रक्ष में तेज करो, साज की लय तेज करो। सुए मैखाना सफीराने सफर आते। दीपिका अगर झुकी तो रक्ष में तेज करो, फिर ये शराब का दौर और चलने दो। अब उठना क्या, अब सिर उठाना क्या, अब ये नशा और बढ़ने दो। रक्ष में तेज करो, ये मधु और ढलने दो। साज की लय तेज करो, अब ये शहनाई और जोर से बजने दो। इस मृदंग पर और जोर से थाप दो। रक्ष में तेज करो, साज की लय तेज करो। सुए मैखाना सफीराने सफर आते। अब मधुशाला की ओर जबकि मुसाफिर आने लगा, जबकि उसके कदम तेरी तरफ आने लगे, तब ये बात ही क्या उठानी, ये क्या पूछती तू? तुम्हारे कदमों में सर झुकाया था हमने, अब कहां सर झुकाऊं तुम्हें अपना खुदा बनाने के बाद। अब कोई जरूरत ही नहीं,
कोई प्रयोजन ही नहीं। आधी रात को ये दुनिया वाले, आधी रात को ये दुनिया वाले जब ख्वाबों में खो जाते हैं, ऐसे में मोहब्बत के रोगी, ऐसे में मोहब्बत के रोगी यादों के चिराग जलाते हैं। करते हैं मोहब्बत सभी मगर, करते हैं मोहब्बत सभी मगर, हर दिल को सिला कब मिलता है। करते हैं मोहब्बत सभी मगर, हर दिल को सिला कब मिलता है। आती हैं बहारें गुलशन में, हर फूल मगर कब खिलता है। करते हैं मोहब्बत सभी मगर। मैं रांझा न था, तू हीर न थी, हम अपना प्यार निभा न सके। यूं प्यार के ख्वाब बहुत देखे, ताबीर मगर हम पा न सके। मैंने तो बहुत चाहा लेकिन तू न रख सकी वादों का भरम, तू रख न सकी वादों का भरम। अब रह रह कर याद आता है जो तूने किया इस दिल पे सितम। करते हैं मोहब्बत सभी मगर, हर दिल को सिला कब मिलता है। आती हैं बहारें गुलशन में, हर फूल मगर कब खिलता है। करते हैं मोहब्बत सभी मगर। पर्दा जो हटा दूं चेहरे से, तुझे लोग कहेंगे हर जाई। मजबूर हूं दिल में, मजबूर हूं मैं दिल के हाथों, मंजूर नहीं तेरी रुसवाई। सोचा है कि अपने ओंठों पर मैं चुप की मोहर लगा लूंगा, सोचा है कि अपने ओंठों पर मैं चुप की मोहर लगा लूंगा। मैं तेरी सुलगती यादों से अब इस दिल को बहला लूंगा। करते हैं मोहब्बत सभी मगर, हर दिल को सिला कब मिलता है। आती हैं बहारें गुलशन में, हर फूल मगर कब खिलता है। करते हैं मोहब्बत सभी मगर। दीपिका, प्रेम तो सभी करते मगर सिला बहुत कम लोगों को मिलता है, क्योंकि प्रेम लोग मूर्छा में करते हैं और मूर्छा में कोई सिला नहीं, मूर्छा में कोई परिणाम नहीं आता। शिष्य और गुरु का बीच जो प्रेम घटता है वह अमूर्छित प्रेम है, वह जागृत प्रेम है, वो प्रेम का ज्वलंत रूप है, वो प्रेम की ऐसी ज्योति शिखा है जिसमें कोई धुआं नहीं। और तब सिला निश्चित है, और सिला कल नहीं मिलता, अभी मिलता है, यही मिलता है। इधर सिर झुका, इधर सिला मिला, साथ साथ तत्क्षण। और मैं तो दो ही पाठ सिखा रहा हूं, ध्यान के और प्रेम के। ध्यान तुम्हें प्रेम के योग्य बनाता है और प्रेम तुम्हें ध्यान के योग्य बनाता है। वे एक दूसरे के सहारे हैं। जैसे कबीर ने कहा कि गुरु यूं है जैसे कि कुम्हार घड़ा बनाता है, एक हाथ से भीतर सहारा देता है और दूसरे हाथ से बाहर थपकी देता है, तब कहीं घड़े की बनावट उभर पाती। एक हाथ का सहारा और एक हाथ से चोट। ध्यान भीतर से सहारा है, प्रेम बाहर से। और जहां दोनों मिल जाते वहां जीवन की गागर निर्मित हो जाती, और ऐसी गागर जिसमें कि सागर समा सकता है। अब कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं, अब कुछ और करने का सवाल नहीं। हां, अगर तेरा समर्पण भी विजयानंद जैसा हो कि समग्र समर्पण कर दिया और 5 साल हो गए और अभी तक बुद्धत्व नहीं मिला, तो फिर कहीं और खोजना पड़ेगा। मगर यूं कहीं भी खोज पाना असंभव। पाने की आकांक्षा ही पाने में बाधा है। जो यहां घट सकता है, अभी घट सकता है, उसे क्यों कल पर टालना। साधन और साध्य में भेद न कर।
और मैं तो सिर्फ बहाना हूं। तेरा सिर झुकाना कैसे भी हो जाए, किसी बहाने हो जाए, बस सिर झुक जाए, तू बेसिर हो जाए, ताकि हृदय ही हृदय बचे। और आ गई वह घड़ी, वह परम सौभाग्य की घड़ी, जब स्वर्ग भीतर उतर आता है। एक एक करके हुए जाते हैं तारे रोशन, मेरी मंजिल की तरफ तेरे कदम आते हैं। दिल में अब यूं तेरे भूले हुए गम आते हैं, जैसे बिछड़े हुए काबे में सनम आते हैं। रक्श से मैं तेज करो, साज की लय तेज करो, सुए मैखाना सफीराने सफर आते हैं।